हर हर महादेव, हर हर महादेव। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेज इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए माय स्टूडेंट। इकोनॉमिक्स टेम्परेचर, सही सुना माय स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स टेम्परेचर। हम आशा करते आप सभी इस कोरोना काल में हर हर महादेव की कृपा से अच्छे और सुरक्षित होंगे। इस कोरोना महाकाल में हर हर महादेव की कृपा से अच्छे और सुरक्षित होंगे। तो एक बार जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेज इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए माय स्टूडेंट, इकोनॉमिक टेम्परेचर। सही सुना माय स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स टेम्परेचर। इसके पहले के लेक्चर वीडियो में हमने आपसे चर्चा किया था इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ कल्चर। आज हम चर्चा करें व्हाट इज इकोनॉमिक टेम्परेचर। जैसा कि टेम्परेचर एक साइंटिफिक वर्ड है। जब जब तापमान बढ़ता है तो क्या होता है माय स्टूडेंट, आयतन भी बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम गैस स्टोव पे एक गिलास वाटर को बॉईल करें तो क्या होता है मेरे से, वाटर भाप में बदलना स्टार्ट होता है, पानी भाप में बदलता है और 100 सेंटीग्रेड पे उबलता है। तो हम कहते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसका तापमान भी बढ़ता है। अब यही टेम्परेचर अब हम अगर इकोनॉमिक्स में कनेक्ट करते हैं, व्हाट इज इकोनॉमिक टेम्परेचर। जब अब चूंकि टेम्परेचर है, हम समाज में लोग आदमी रहते हैं, बच्चे बूढ़े जवान। अब मान लो टेम्परेचर बढ़ा, मार्केट में टेम्परेचर बढ़ा, तो जैसे साइंटिफिक टेम्परेचर बढ़ता है वैसे इकोनॉमिक टेम्परेचर में क्या है। इकोनॉमिक टेम्परेचर का मतलब अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा आ गया तो कहते हैं ना, वो कहावत सुने, पैसा का गर्मी बढ़ गया। क्या बढ़ गया? पैसा का गर्मी बढ़ गया। तो यानी कि जब पैसे की गर्मी बढ़ता है, यानी जब मनी टेम्परेचर बढ़ता है तो लोगों के हाथ में खुजली होता है, पैसा बढ़ गया तो आओ अब खर्चा करें। क्या करें? खर्चा करें। कैसे करें? मार्केट में करें। पैसा हाथ में आ गया तो लोग खर्चा करना स्टार्ट करते हैं। यानी वो इकोनॉमिक जो टेम्परेचर, जब मनी का टेम्परेचर बढ़ गया, आदमी के पास मनी बढ़ गया तो आदमी के हाथ में खुजली होता है। कुछ बचत भी आदमी करता है लेकिन खर्च भी करता है। तो कुछ तो बचत करते हैं या नहीं करते, बाकी सब तो खर्चे कर देते हैं। बचत करते तो बहुत, तो यानी खर्चे कर देते हैं, तो यानी हम यहाँ पे जो हाथ में खुजली रूपी जो टेम्परेचर, मनी टेम्परेचर जो जनरेट होता है लोगों के अंदर, इससे क्या होता है, मार्केट में कंजप्शन बढ़ जाता है। अब जब मार्केट में कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो मार्केट में इनकम लोगों की बढ़ गई, क्योंकि वही खर्चे तो दुकानदार, ठेले वाले, बिजनेसमैन एज को मनी इनकम के रूप में प्राप्त होता है। अब जब इनकम बढ़ गया तो फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो फिर इनकम बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। मतलब हम कह सकते हैं हाथ में जब मनी का खुजली रूपी जब टेम्परेचर बढ़ गया, क्योंकि आदमी के पास यानी मनी आ गया, यानी जब आदमी के पास मनी आ गया तो मनी का जो टेम्परेचर भी बढ़ गया, और जब मनी का टेम्परेचर बढ़ गया तो हाथ में खुजली रूपी हो गया, तो खुजली हो गया तो मनी भी आदमी खर्चा करता है। तो हम कह सकते हैं मनी रूपी जो इकोनॉमिक टेम्परेचर जैसे जैसे मार्केट में बढ़ता है वैसे वैसे लोगों का कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ता है। जब मनी टेम्परेचर बढ़ गया, हाथ रूपी खुजली रूपी मनी टेम्परेचर बढ़ गया, तो यानी मनी की क्वांटिटी इंडिविजुअल के पास बढ़ गया तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। फिर यही चीज़ साइक्लिक ऑर्डर में, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो इनकम बढ़ेगा, तो कंजप्शन बढ़ेगा, तो सेविंग बढ़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन। मतलब ये एक साइक्लिकल ऑर्डर में चलता है। यानी कब? जब मनी टेम्परेचर आ गया, यानी मनी टेम्परेचर रूपी हाथ में मनी की सप्लाई ज़्यादा गया, यानी टेम्परेचर रूपी या हाथ में खुजली रूपी, टेम्परेचर रूपी या हाथ में खुजली रूपी जब मनी का स्टॉक सप्लाई मार्केट में बढ़ गया तो मार्केट में प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग भी बढ़ना। तो हम कह सकते हैं कि मनी टेम्परेचर का बढ़ जाना या खुजली रूपी मनी टेम्परेचर का बढ़ जाना या खुजली या टेम्परेचर रूपी मनी का स्टॉक का बढ़ जाना ही, इसी को हम इकोनॉमिक टेम्परेचर इन द मार्केट इकोनॉमी। और जिस इकोनॉमी में इकोनॉमिक टेम्परेचर बढ़ गया
उस देश की इकोनॉमी बहुत ही अच्छी चलती है, क्योंकि उसका प्रोडक्शन बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, इनकम बढ़ गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ गया, सेविंग बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट, जो कि वो साइक्लिकल ऑर्डर में चलता है। तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक टेम्परेचर जब बढ़ता है जिस किसी देश की इकोनॉमी में, उस देश की इकोनॉमी बहुत ही अच्छे से चलती है। किस तरह चलती है? पहले रिकवरी होगा, डेवलपमेंट होगा, प्रोडक्शन होगा एंड बूम। और अगर इकोनॉमिक टेम्परेचर, ये तब होता है जब इकोनॉमिक टेम्परेचर बढ़ गया, लेकिन जब इकोनॉमिक टेम्परेचर घटने लगता है फिर वही बूम, फिर डिप्रेशन में और ग्रेट डिप्रेशन में कन्वर्जन। तो हम कह सकते हैं हमारे से एक ऑप्टिमम लिमिट तक इकोनॉमिक टेम्परेचर बढ़ना बहुत जरूरी है, तभी देश की इकोनॉमी बहुत अच्छे से चलेगी। ओके मैम, तो आज हमने आपके सामने चर्चा किया इकोनॉमिक टेम्परेचर। ओके मैम, इकोनॉमिक टेम्परेचर। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और यानी कि कहने का मतलब इकोनॉमिक टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा देश की इकोनॉमी उतने ही, देश की इकोनॉमी का ग्रोथ डेवलपमेंट उतने ही अच्छे से होगा, और जैसे इकोनॉमिक टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो देश की इकोनॉमी का ग्रोथ डेवलपमेंट भी डिक्रीज होगा। यानी अगर इकोनॉमिक टेम्परेचर हॉट होगा तो ग्रोथ और डेवलपमेंट भी इंक्रीज होगा, और अगर देश की इकोनॉमिक टेम्परेचर कोल्ड होगा तो देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट भी डिक्रीज हो जाएगा। ओके भाई, ओके मैच, तो हम देख सकते हैं कि इकोनॉमिक टेम्परेचर और किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ डेवलपमेंट में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर इकोनॉमिक टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ग्रोथ डेवलपमेंट भी इंक्रीज होगा, अगर इकोनॉमिक टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ग्रोथ डेवलपमेंट भी डिक्रीज। ओके मैच, तो हम कह सकते हैं किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए ग्रोथ डेवलपमेंट, किसी भी देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट की इकोनॉमी के लिए इकोनॉमिक टेम्परेचर का बने रहना एक ऑप्टिमम लिमिट तक बहुत जरूरी। ओके मैच, तो आज हमने आपके सामने चर्चा किया इकोनॉमिक टेम्परेचर। ओके मैच, अगर आपको इसमें कहीं से कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और हाँ, और अब अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर टू योर फ्रेंड रिलेटिव करें, क्योंकि ऐसा करने में आपके 1 रुपये भी नहीं लगते, बट इससे मेरे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ता है। और मेरा मानना वीडियो आपके लिए, आप संबंधित सारे लोगों के लिए बहुत ही फायदे में साबित होंगे, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न सटर में तो लॉन्ग रन, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाता, बिकॉज नॉलेज इज एवर गेट इज वन। ओके मैच, तो कल फिर मिलते हैं, फिर इसी तरह इकोनॉमिक्स एनालिसिस के अंतर्गत या इसी टॉपिक से फिर किसी नए टॉपिक से फॉर योर काइंड आंसर। कल का एडवांस टॉपिक रहेगा हमारे से इकोनॉमिक प्रेशर। आज का था इकोनॉमिक टेम्परेचर, कल का रहेगा इकोनॉमिक प्रेशर। ओके मैच, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, फिर इसी तरह इकोनॉमिक्स एनालिसिस के अंतर्गत फिर किसी नए टॉपिक से या इसी टॉपिक संबंधित फिर किसी नए टॉपिक से। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, शी यू एंड वंस अगेन हर हर महादेव, हर हर महादेव।